आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सेकंड हिंदी का पहला चैप्टर का दूसरा दिन। जैसे कि कल हम लोगों ने पाठ दही वाली मंगमा जिसको लिखे हैं श्रीनिवास जी, और उसका कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण। किसने अनुवाद किए हैं जी? B.R. नारायण जी। तो कल कहानी पहुंची थी कि मंगमा जो बेंगलुरु की मालकिन है, मतलब बेंगलुरु की मालकिन नहीं, जहाँ पे वो रुकती है उस घर की मालकिन, उनको कुछ गुण सिखाती है कि अपने घरवाले को, अपने पति को अपने बस में कैसे रखा जाता है। और उन दोनों के बीच में ये सारी बातें होती है। उसके बाद मालकिन उसे घर भेज देती है। तो उसके बाद कहानी देखिए कहाँ चलती है। कोई 15 दिन पहले जब मंगमा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा, क्यों मंगमा, ऐसी क्यों हो? वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। मतलब उस दिन जो उन लोगों में बातें होती है, उस दिन के 15वें दिन जब वह पुनः दही बेचने बेंगलुरु आती है तो बहुत ही उदास चेहरा लगता है। तो होता है ना कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ रोज मिलते हो या उनसे बातें करते हो और अचानक उस व्यक्ति का अचानक एक दिन मन उदास है, नहीं होता है कि चेहरा उदास हो जाता है तो रोज की तरह वो दिखता नहीं है। तो हम लोगों को लगता है कि आखिर बात क्या है। तो हम लोग पूछते भी हैं कि आखिर मंगमा बताओ बात क्या है, या मतलब मंगमा क्या, कोई भी है तो उससे हम लोग पूछ ही लेते हैं कि बताओ क्या बात है। अब बेचारी ये दुख में तो कहती है कि ऐसा लगता है माँ जी की किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है। किसी को भी, को मतलब कि पति तो पहले छोड़कर चला गया, अब बचा कौन, बेटे और बहू। तो हो सकता है कि इन्हीं के साथ कुछ अनबन हुआ हो। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे और इस बात को कहकर, जो होता है ना साड़ी का पल्लू, जिसको क्या बोलते हैं, आंचर बोलते हैं, उस आंचर से अपने आंसू को पोंछती है। बेचारी काफ़ी दुखी है। मैंने पूछा, क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया? उसने कहा, हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया है। तो जब मालकिन पूछती है कि बेटे ने तुम्हें कुछ कह दिया है, तो ये क्या बोलती है मंगमा कि हाँ माँ जी, कुछ ऐसे ही हो गया है। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घरवाली की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दे उसे। वह महाराजा घर आया, उससे मैं बोली, देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा। मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। मतलब होता क्या है, बताती है कि जो मंगमा का पोता है, पोता किसको बोलते हैं, जो बेटा का बेटा होता है ना उसको पोता बोलते हैं, और बेटा का जो बेटी होती है उसे पोती कहते हैं, ठीक है ना। और जो बेटी का बेटा होता है वो नाती, और जो बेटी की बेटी होती है वो नातिन कहलाती है। लेकिन हम लोग क्या लोग किसी को भी नातिन पोतिन कुछ भी कह देते हैं। तो मतलब तरीका यही है कि किसको बेटा, किसको पोता पोती, नाती नातिन कहा जाए, ये तरीका जो मैंने बताया वही होता है। लेकिन लोग बोलचाल में किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। खैर, इससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो बोलती है कि देखिए, कल की बात है, पोता जो था थोड़ी सी कोई गलती कर दिया था, जिस पर जो मेरी बहू है वो उसे काफ़ी पीट रही थी। मैंने मना कर दिया कि क्यों रे राक्षसी, मतलब गुस्से में बोला कि बच्चे को इतना क्यों पीटती है। तो वो मुझे ही उल्टा दो चार सुनाने लगी। तो मैं भी जोश में आई और बोली कि ठीक है, आने दो मेरे बेटे को। अब मान लीजिए कोई भी माँ है तो वो तो अब बहू से लड़ेगी नहीं, उससे जो लड़ाई तो करना उसे अच्छा लगेगा नहीं, तो सोचेगी बेटा आएगा उसी से मैं बोलूँगी तो बेटा उसे डांटेगा। तो जब बेटा घर पे आया
तो मैं उससे बोला कि देख, तेरी घरवाली जो है, यानी जो तेरी पत्नी है, मुझसे जबान लड़ाती है। जबान लड़ाने का अर्थ क्या होगा? मतलब कि मुझसे बराबरी पर बात करती है। तो अभी बेटा कुछ कहता, तब तक घरवाली ही उसे कुछ डांटने लगी, उसे कुछ कहने लगी। अब देखिए वो क्या कहती है। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो, माँ जी वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उससे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू माँ को निकाल बाहर करेगा। अब देखिए होता क्या है ना, घर में अगर थोड़ी सी कोई बात होती है ना, तो वो बात, अगर दोनों आदमी गरम दल के हैं, गरम दल का अर्थ होता है ना कि कोई भी आदमी उसमें बात बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए दो आदमी झगड़ा करते हैं और एक आदमी बर्दाश्त करने वाला हो और एक आदमी बोलने वाला हो, तो झगड़ा ज़्यादा देर नहीं चलता है। लेकिन जब दोनों पार्टी झगड़ा करना शुरू करेंगे तो झगड़ा लंबा होता जाएगा और उसमें वैसी वैसी बातें होंगी जो नहीं होनी चाहिए, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, बात एक छोटे से बच्चे की पिटने की है। बच्चा गलती किया, बच्चा पिटाया और उसके चक्कर में पूरे घर वाले झगड़ा कर रहे हैं। मेन मुद्दा कोई पकड़ ही नहीं रहा कि झगड़ा किसके लिए हुआ। बच्चा तो खेलने चला गया होगा, फिर से वही काम। अब घर में ये लोग लड़ना शुरू कर दिए। अब बात ही बात में बेटा से कहती है कि मान लीजिए कि मेरा लड़का है तो मैं मारूंगी, मेरे पति आपके लड़के हैं तो आप पिटिए, उससे हमको क्या दिक्कत है? तो बेटा भी क्या बोल देता है? वही जवाब देता है जो उसकी पत्नी देती है कि हाँ माँ, तुम इसके झगड़े में क्यों पड़ती हो। मतलब वो माँ का पक्ष नहीं लेता है। और कोई भी बेटा जब ऐसा करेगा ना, तो याद रखिएगा माँ के दिल पे बहुत चोट लगती है, उसे बहुत तकलीफ होती है। ना मन से तो निभाने के लिए भी माँ के सामने पत्नी को डांटना डांटना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि दो फायदे हैं। पहला फायदा कि माँ के मन को ठेस नहीं लगेगी, और दूसरा, जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पत्नी बोलती है वो थोड़ा कम बोलेगी। क्योंकि कोई भी औरत का अगर आगे बढ़ने का, उसे ज़्यादा बोलने का, गलती करने का शुरुआत उसका पति ही देता है। अगर वो सही हो तो कोई भी पत्नी कुछ नहीं कर सकती है, कोई गलती नहीं कर सकती है। अब हम ये नहीं कर रहे हैं कि उसको पीटे, ऐसा कोई बात नहीं है। उसे समझाए कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। माँ जो है हम लोगों से बड़ी है, और बड़ी है तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग उनका आदर करें। और हम लोग आदर करेंगे अपनी माँ का, तो हमारा भी बेटा जब बड़ा होगा तो वो भी तुम्हारी आदर करेगा। तो ऐसे अगर बातें की जाए तो परिवार में क्या होता है ना कि शांति बनी रहती है। अब पत्नी को डराने का अर्थ क्या हुआ? झगड़ा थोड़े करना है, उसको पीटने तो पीटिएगा तब तो वो खराब हो जाएगी, तब तो और बिगड़ जाएगी। उसे प्यार से बात कीजिए, समझाइए एक आदमी की तरह। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या कर रहा है? वो अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। तब माँ को बहुत मतलब खराब लगता है। वो कहती है, अगर बताओ कल वह कह दे कि तुम माँ को निकाल दो घर से, तुम तो निकाल दोगे मुझ पर। तब देखिए वो क्या बोलता है इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? अब देखिए, अब बेटा कह रहा है कि अब तुम कहो कि माँ रहेगी या घरवाली, इन दोनों में अगर मुझे चुनना हो तो मैं घरवाली को ही चुनूंगा, क्योंकि इसका सहारा कौन है? अब बताओ, माँ का सहारा कौन है? अरे बेटा ही ना सहारा होता है, और वो कह रहा है कि इसका सहारा कौन होगा। तो अब ऐसे बेटे से तो भाई किसी को भी दुख होगा। लोग उस समय क्या सोचते हैं
कि इससे अच्छा कि बेटा हुआ ही नहीं होता। आप लोग भी सुनिएगा कि हमारे घरों में जब बेटा परेशान करता है, लोग बेटा से दुखी होते हैं, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, इससे अच्छा कि निर्वंशी थे, हमको कोई वंशी नहीं होता, हम जानते थे तुम्हें बचपन में ही मार देते। ये बात कब माँ बाप बोलते हैं? बहुत दुख होता है तब बोलते हैं, बहुत तकलीफ होता है। मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ? इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी। अब बताइए, कोई माँ और बोल ही दे कि ठीक है तुम क्या अलग करना चाहते हो, तू कह रहा है कि तुम्हारी मर्जी, इसका अर्थ क्या है कि उसका भी मन है कि वो उससे अलग हो जाए। एक माँ बाप 4 लड़के 5 लड़कों 6 10 कितने कितने लड़कों को पालन पोषण करके उन्हें भोजन अच्छा से खिला के उन्हें अच्छा से कपड़ा पहनाकर बड़ा कर देते हैं, लेकिन कभी वो उनको घर से निकालने की बात नहीं करते हैं। लेकिन हम 4 5 आदमी जवान होकर एक बूढ़ों को, जो हमारे माँ बाप है, उन लोगों को केवल खाना तक देने में हम लोग को दिक्कत हो जाता है। यही विडंबना है इस संसार की, यही दुख की बात है कि एक आदमी इतने लोगों का मैनेज कर दिया, लेकिन हम लोग जवान हैं और बूढ़े लोग जो ना तो ज़्यादा कपड़ा मांगते हैं, जो लोग ना तो फैशन करते हैं, केवल भोजन करते हैं और इज्जत चाहते हैं कि हमको लोग घर में सम्मान दे, इज्जत दे, उतना भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जो आने वाली पीढ़ी होती है, हमारे जब बच्चे होते हैं, तो वो भी हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रुकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी। और ये सारी बातें जब होती है तो उसके बाद ये दही उठाती है अपना जो नदिया होता है, और वो दही बेचने के लिए बेंगलुरु निकल जाती है और माँ जी के पास आती है। देखिए, ऐसा कंडीशन जब किसी भी माँ बाप के सामने आएगा ना, तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। और ख़ास करके वैसे माँ बाप जिसका देखिए, पहले तो बेचारी का एक दुख है कि उसका पति उसे छोड़ दिया, तो उस समय उसके मन में क्या लगा, चलो बेटा है, अब इसके साथ जीवन कटेगा। क्योंकि किसी भी स्त्री का अगर पति मर जाए या वो उसे छोड़कर चला जाए, तो उसके जीने की जो उम्मीद होती है ना, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जब उसका बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, तो वो उसके सहारे जीना शुरू करती है कि चलो ये है, इसी को पालूंगी पोसूंगी, बड़ा होगा शादी करूंगी, परिवार हम लोगों का चलेगा, हम लोग खुशी से रहेंगे। फिर उस बच्चे को किसी तरह माँ पालन पोषण करके बड़ा करती है, उसके शादी विवाह करती है, खुशी खुशी हर चीज़ देती है। और वहीं बेटा पतो जब उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जब उनके साथ गंदा बर्ताव करते हैं, तो उस माँ को बहुत कष्ट होता है। और उस माँ के दिल से जो आह निकलेगी ना, जो तड़प होगी ना, वो सीधे सीधे उस बेटे पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं वह आह उसे लग ही जाएगी। माँ कभी उसे बद्दुआ नहीं देगी, क्योंकि माँ तो कभी भी कितना भी गलती कर लीजिए, माँ दिल से किसी बेटे को बेटी को बद्दुआ नहीं दे सकती है। लेकिन वो उसका जो दर्द है ना, वो लग जाता है। कभी भी आप लोग अपने जीवन में, जब भी आप लोग का ऐसा उम्र हो, आप लोग उस स्टेज में जाएं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए, दुनिया में माँ से ज़्यादा निस्वार्थ प्रेम कोई नहीं कर सकता है, परिवार में कोई नहीं कर सकता है। चाहे आपके पिता हो, आपके भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, माँ इतना प्रेम तो कोई नहीं कर सकता है। निस्वार्थ, कोई लालच नहीं होता है। आप लोग ध्यान नहीं देते होंगे अभी, लेकिन जो लोग इस दौर से गुजरे हैं उन्हें पता है कि जब कोई व्यक्ति बाहर से कमा कर आता है ना, और कमा कर आता है, तो सबसे पहले उसके द्वार पर जब पिता मिलते हैं तो उसे प्रणाम कर, बेटा प्रणाम करता है,
तो पिता पूछते हैं कि और सब ठीक है ना? हाँ, तो और सब कमीनी उमीनी बढ़िया है। मतलब कि पिता कमानी उसकी कमाई पूछते हैं कि आमदनी कैसी है, तो बेटा क्या बोलेगा? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है, ठीक है। जब वो घर में प्रवेश करेगा तो बच्चे उसे पकड़ेंगे कि पापा आ गए, पापा आ गए। वो किस लिए पकड़ेंगे पापा को? पापा कैसे हैं उसके लिए नहीं पकड़ेंगे, वो पैसे के लिए पकड़ेंगे कि पापा से पैसे लेने हैं। 10-20 रुपया लेंगे, चाहे जो भी हो, मिठाई लिए, वो वहां से चल दिए। जब वो पत्नी के पास जाएगा तो पत्नी क्या, आप आ गए, चलिए थक गए होंगे, दीजिए पैसा। जो भी अटैची है वो हाथ से ले लेगी, सारा सामान सरियाना शुरू कर देगी। यानी उसको लगाव किससे है? उनके पैसे से है, उनके वस्तु से है। लेकिन जब वो बेटा माँ के पास जाता है तो माँ एक ही शब्द बोलती है कि बाबू थक गई होखब, आराम कर ल, पहले खाना खा, बाद में बात हुई, आराम कर ल। ये जो शब्द होता है ना, बहुत ही मतलब अगर सोचो तो एक अजीब सा लगाव पैदा करता है कि देखो इसके पास ना ये नहीं पूछी कि बेटा कितना कमाया, क्या लाया है, क्या नहीं लाया, उससे कोई मतलब नहीं है। ये है कि मेरा बेटा दूर से आया है तो उसे तकलीफ है, तो वो थका होगा, तो उसे पहले आराम किया जाए, उसे खाना खिलाया जाए और तब बाद में बात किया जाएगा। तो देखो परिवार में माँ बाप से नहीं, केवल माँ से अधिक प्यार प्रेम कोई नहीं कर सकता है। इस बात को मानो न मानो, लेकिन ये प्रैक्टिकली है। मैंने करीब से देखा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में और लोग नहीं मानते, भाई पत्नी भी मानती है, पिता भी मानते हैं, भाई भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं, उन लोग भी प्रेम करते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा माँ का प्रेम होता है। इसलिए माँ का जो दर्जा है ना, माँ का जो स्थान है अपने जीवन में, वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। माँ अनमोल है। तो देखिए इस कहानी में हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक, कि बेटे से एक माँ को उम्मीद है कि मेरी जो बहू उसे डांटती है, कुछ बोलती है, तो बेटा आएगा तो उससे मैं बोलूंगी, तो बेटा उसे डांटेगा कि ऐसी नहीं बोलना चाहिए। अब ये नहीं है कि अब माँ चाहती है कि भाई आए उसे पीटे, ऐसा कुछ नहीं था उसके मन में। बस वो चाहती है कि जवान ना लड़ाए, क्योंकि इसकी आदत बिगड़ जाएगी। अगर आज मुझसे जवान लड़ाती है, कल किसी और से जवान लड़ाएगी, और धीरे धीरे गांव में सभी लोग जान जाएंगे कि झगड़ालू है, इससे शिकायत होगा खानदान का, इसका शिकायत होगा, बेटे का शिकायत होगा, उसके ससुर का शिकायत होगा, मतलब हर किसी का शिकायत होगा। इसलिए वो अपने बेटे से बोलती है ताकि वो उसे समझाए, और बेटा उल्टे में क्या करता है जी, अपनी माँ को ही डांटता है, अपने माँ को ही समझाना शुरू कर देता है। तो ये उसे बुरा लगता है। मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा जाने दो मंगमा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तब ये मालकिन क्या करती है, दही लेती है, उन्हें पैसा देती है और कहती है मंगमा तुम घर जाओ, ठीक से रहो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि अब परिवार है, थोड़ा बहुत तो अनबन हो ही जाती है, लेकिन धीरे धीरे मामला क्या हो जाता है, धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कहानी आज का कहानी पढ़ा। तीसरे भाग में कल हम इसके अगली कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे। आज के लिए इतना ही।